अपने पास सुलाने वाली, इतना लाड़ प्यार करने वाली सास और माँ अम्बे माँ सबको दे। और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली, हमेशा खुशियां बांटने वाली बहू बेटी भी अम्बे माँ सबको दे। गुड नाइट मासू। गुड नाइट बेटा। मैं अपने अतीत को ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो मेरे आज के सामने आकर खड़े हो पाए। धीरेन मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए। केसर की मां होने के नाते उसके होने वाले पति के बारे में सब कुछ पता करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। भले ही सूरज मेरा बेटा है, लेकिन मेरी बच्ची का हाथ उसके हाथों में सौंपने से पहले मैं उसकी पूरी छानबीन करूंगी। लेकिन किससे पूछूं? कौन मेरी मदद करेगा? राजस्थान ज्वेलर्स का हम ऑर्डर बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते और केवल एक ही हफ्ता है हमारे पास, इसलिए हम पहले ये खत्म करेंगे। सीमा बहन। जी मैडम। ज्योति कहाँ है? 3-4 दिन से आई नहीं काम पे, और उसकी कोई छुट्टी की एप्लीकेशन तो नहीं आई थी मेरे पास। पता नहीं केसर मैडम, मैंने फोन तो किया था पर बात नहीं हो पाई। वो हफ्ते भर से बहुत बीमार चल रही है। और उनका बेटा? वही तो केसर मैडम, शादी के 3 साल बाद पति अलग हो गया था और उनके मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं है पहले से। बीमार शरीर, छोटा बच्चा, पता नहीं कैसे संभाल रही होगी बेचारी। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं उनके बेटे पे क्या बीत रही होगी। मुझे ज्योति से मिलना होगा। हे अम्बे माँ, सूरज के बारे में ऐसे सवाल किसी से पूछूंगी तो वो क्या सोचेगा? पर सूरज मेरा बेटा है तो केसर भी तो मेरी बेटी है। लेकिन आप तो पूरे संसार की माँ हैं। आप ही बताइए, एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चे की खुशी को कैसे नजरअंदाज करूं मैं? सूरज के अतीत में क्या छुपा है मैं कैसे पता करूं माँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरी मदद करिए माँ। हाय, आपकी मम्मा घर पे है? मैं अंदर आ जाऊं? चलो।
सूरज ज्योति के घर पर? बस अब आप ये मेडिसिन टाइम पर ले लेना, जैसे डॉक्टर ने बताई हैं। जी सर। अरे केसर जी, आप आइए ना। आप उठिए मत। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे तो लगा था अब बचूंगी ही नहीं, पर सूरज सर की मदद से अब मैं ठीक हूँ केसर बहन। मम्मा ठीक है, अब आ जाओ। पर सूरज, आपको कैसे पता चला कि ज्योति बीमार है? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे डोंट आस्क मी कि कैसे पता चला, बट थैंक गॉड कि पता चल गया, वरना इस प्यारे से मोनू को भी वही सब सहना पड़ता जो मैंने सहा। याद है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर मैं ऑफिस आया था तुम्हारे, उसके बाद फैक्ट्री गया था। बेटे को अकेले पालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी। दिल तो कर रहा है कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दूं। सोचना भी मत, गलती से भी अपने बेटे को खुद से दूर मत भेजना। चलो अब जाओ, खेलने जाओ। केसर, आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि ज्योति ने मेरी बात मानी भी है या नहीं, इसलिए मैं इनके यहाँ चला आया। और जब यहाँ आकर देखा तो इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने बेटे के लिए मेरी बात सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना, घर से दूर रहकर बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उनके मन में भर जाता है। आपने सही कहा था, अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। अम्बे माँ की कृपा है सूरज कि आप यहाँ समय पे पहुँच गए। और ज्योति, अब तुम्हें मोनू की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हें जो भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, अब से हमारी कंपनी तुम्हें वो प्रोवाइड करेगी। अब तुम अपनी दवाइयां टाइम पर खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। चले केसर? हाँ, पर मुझे फैक्ट्री जाना है। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें ड्रॉप करते हुए घर निकल जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने सूरज को खुद से दूर भेज दिया, पर मेरा दिल आज भी डरता है केसर। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूर पता नहीं कैसे रह रहा होगा। सच कहूँ तो उसकी बहुत चिंता होती है मुझे। आज नहीं तो 4-5 साल बाद इसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजना ही था हमें। तने होश पण छे? तू शू करी रही छो अंबिका बहू? मैं जाऊंगा बा। मैंने तुमसे कहा था ना, घर से दूर रहकर बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उनके मन में भर जाता है। सॉरी, स्पीड ब्रेकर दिखा ही नहीं। ज्योति के सामने क्या आप अनजाने में ही अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे सूरज? क्या आपका बचपन उस कांटे की तरह है जिसकी चुभन आज भी आपको अपने दिल में महसूस होती है? सूरज का सच जानने की शुरुआत कहाँ से करूं माँ? किसकी मदद लूं?
किस पर भरोसा करूं माँ? किस पर भरोसा करूं? कबीर भाई, कबीर भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? केसर पानी की टंकी में है। काकी! कबीर ने क्वीन का ऑफर भी केवल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसे इस बात का डर था कि अगर उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल क्वीन से मेरी सुपारी ले लेगा और फिर तो कबीर मुझे बचा ही नहीं पाता। कबीर, कबीर ने हर मुसीबत में मेरी मदद की है माँ। इससे ज्यादा किस पर भरोसा कर सकती हूँ मैं? आपकी जय हो। आपकी कृपा ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची पूछ ऊंट की। क्या बात है, वापस। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची पूछ ऊंट की। अरे वाह दर्शन, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल सकती। जय अम्बे माँ काकी, प्रणाम। जय अम्बे माँ। बेटा आ ले, प्रसाद खा। ये ले बेटा, प्रसाद खा। काकी, ये सारी इम्प्रूवमेंट केसर और कबीर भाई की वजह से हुआ है। बहुत सरस। अबे जा, आप प्रसाद बताने आप ही उन्हें। कबीर जरा रुकना, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ, बैठ। जी काकी, बताइए। बेटा, हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि जिस लड़के के साथ उसकी बेटी की शादी हो रही है उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करे। पर मैं तो अब तक इस बात से निश्चिंत थी कि केसर की शादी मेरे सूरज के साथ हो रही है। इसे कुछ छानबीन करने की तो जरूरत ही नहीं है। पर बताइए काकी, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई थी कि सूरज तो मेरे साथ रहा ही नहीं है। मैं उसके आज के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसके अतीत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत भरोसा करके तुझसे ये कह रही हूँ कबीर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या इन्हें पता चल गया कि सूरज केसर के खिलाफ कितनी साजिशें कर रहा था? सूरज के अतीत का पता लगाने में मुझे तेरी मदद चाहिए कबीर।
मेरा दिल कह रहा है कि जब सूरज लंदन में था वहां जरूर कुछ उसके साथ हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। जो भी हो, मेरे लिए उसका सच जानना बहुत जरूरी है। बोल कबीर, तू सूरज के अतीत के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करेगा ना? ये केसर की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि जाने अनजाने में उसके साथ कुछ गलत हो जाए। केसर केसर केसर, कमाल है मां, बचपन से लेकर आज तक केसर के अलावा ना आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही समझ में आता है। जितना आप उस अनाथ के बारे में सोचती हैं, उसका 1% भी कभी अपने बेटे के बारे में सोचा आपने? और आप उस केसर के लिए मेरे पास का पोस्टमार्टम करवाना चाहती हैं, और वो भी इस गुड फॉर नथिंग गिटार मास्टर के थ्रू। सूरज बेटा, मेरी बात तो सुन। मिसेस अंबिका धीरेन राजकौर, लेट मी टेल यू समथिंग। अब भले ही केसर के लिए अच्छी मां या अच्छी सास हो, लेकिन मेरे लिए आप अच्छी मां कभी नहीं बन पाई। You are nothing but a terribly failed mother. सुना आपने? सुना? बता बेटा, तू मेरी मदद करेगा ना? मैंने केसर के अगेंस्ट इस इडियट से बहुत कुछ करवाया, कहीं मां के सामने ये मुंह ना खोल दे। हम करेंगे आपकी मदद। सूरज के अतीत में ऐसा क्या छिपा है जो वो आपसे छिपा रहा है? हम पता लगा कर रहेंगे काकी, आप चिंता मत कीजिए। तूने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और खास करके केसर को तो बिल्कुल नहीं। आप निश्चिंत रहिए काकी, हम इस बात का पता किसी को भी नहीं चलने देंगे। और सूरज के अतीत की सच्चाई हम आपके सामने लाकर रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। चलते हैं काकी। जय अम्बे मां। जय अम्बे।
आप कबीर के साथ मिलकर कुछ भी प्लान कर लीजिए माँ, लेकिन मैं केसर को अपने चंगुल से नहीं निकलने दूंगा। उसने मेरा बचपन बर्बाद किया है। मैं उसके साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अपना बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इन सब में कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे कोई इशारा मिले कि सूरज क्या छुपाना चाहता है। मम्मी का वो क्या हुआ है तुझे? सुबह से बहुत परेशान लग रही है तू। ये सब क्या फैला रखा है? कुछ नहीं हुआ बा, मैं ठीक हूँ। सूरज के बचपन की याद आ रही थी तो सोचा एक बार इन सब यादों को दोहरा लूं। ऐसा ही होता है। अपने बेटे की शादी से पहले उसके भविष्य को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं मन में। चिंता होने लगती है कि जोड़ी सही बनेगी कि नहीं, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे कि नहीं। सबसे बड़ी बात, वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे और दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे तो नहीं। यही तो पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ बा कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है।